हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, आज जो टॉपिक पर हम बात करेंगे, मेरे पीछे आपको दिखाई पड़ रहा है, बिगिनर्स हो जीए ऐसे पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे जो नए जुड़े हैं हमारे साथ, वो कंटिन्यूअस हमें मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर हम बिगिनर हैं, हमारे कुछ डाउट्स हैं। तो उस डाउट पे से मैंने लिखा भी वहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं, जैसे सर करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, या फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस कैसे पढ़ें, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ने से क्या हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो कैसे आपको जीए पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, वो सारी बात हम करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको हम बताएंगे सिलेबस के बारे में, आपको हम बताएंगे डेली रूटीन के बारे में, आपके वीकली रूटीन के बारे में, और साथ ही साथ क्या हमारे कुछ पॉइंट है जो माइंड में रखने चाहिए। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे कुछ पॉइंट टू पॉइंट की बात करूंगा। तो अगर आप बिगिनर हैं और आप जीए पढ़ना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले गाइस आपको देखना पड़ेगा स्टार्ट विद द राइट माइंडसेट। यानी आपको जीए स्टार्ट करना है विद द राइट माइंडसेट, यानी आपका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल राइट होना चाहिए। अब यह माइंडसेट में क्यों बोल रहा हूं, देखिए दोस्तों, पहले मैं कुछ पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 पॉइंट हमारे पास हैं। अब तीनों पॉइंट में क्या बोला गया दोस्तों, तो पहले पॉइंट में मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जीए इज नॉट अबाउट द रोट लर्निंग, यानी ये नहीं आप रट्टा मार लिए बस। तो अबाउट द स्मार्ट रिवीजन एंड द कंसिस्टेंसी। जीए सब पढ़ते हैं, लेकिन पहली बात, आपको जीए पढ़ने के लिए क्या आप लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई है और क्या आप कंसिस्टेंट हैं। ऐसा नहीं कि जीए पढ़ना है, जीए पढ़ना है, पेज खोले बैठे हैं, पढ़ ही नहीं रहे। तो आपको दोस्तों करना है, स्मार्ट रिवीजन करना है और आपको कंसिस्टेंट रहना है। पहला पॉइंट, डोंट गेट स्केर्ड बाय द टॉपर्स स्ट्रेटजीज। ये आजकल, ये इस मुद्दे पर मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं। आजकल दो टॉपर्स कौन होता है, तो पहली बात तो ऐसे फेक वीडियो पूरे फेक होते हैं, क्योंकि आईबीपीएस या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या आरआरबी कभी आपको ये एक्सप्लेन नहीं करता कौन टॉपर है। मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि भाई टॉपर आईपीएस ऐसे लिखा होता नहीं है। तो टॉपर्स की लिस्ट तो आती नहीं, पहली बात आती नहीं है। ठीक, दूसरी बात, जो बच्चे सिलेक्टेड हैं उनकी स्ट्रेटजी सुन के उससे आप फॉलो मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान एक तरह नहीं होता है। ऐसा हो सकता हो किसी की मैथ अच्छी हो, किसी की रीजनिंग अच्छी हो, बट किसी की मैथ रीजनिंग वीक भी हो सकती है। किसी के पास 4-5 साल का टाइम है, आपके पास 1 या 2 साल टाइम है। तो कहने का मतलब आप दूसरों से डिफरेंट हैं दोस्तों। और एक बात ये भी है, आप एग्जाम दे रहे हो, कभी आपका लक बन गया कि आपके मैथ्स बन गया, रीजनिंग बन गया, तो आपने सेक्शन ले लिया। इसका मतलब ये नहीं कि आपने जीए नहीं पढ़ा था, तो जीए न पढ़ने की वजह से आपका सिलेक्शन हुआ, ऐसा नहीं होता है। भाई अगर एक लोग अपना रिव्यू देते हैं कि भाई मैंने जीए ऐसे पढ़ा था तो ऐसे पढ़ लो, तो हो सकता है उसने रिव्यू में आपको कम बताया पढ़ने के लिए। लेकिन ऐसे 50 लोग और भी होंगे जो अपने वीडियोस नहीं बनाते, जिनका सिलेक्शन हुआ जीए की वजह से। तो पहली बात, जो ये टॉपर्स हो गए या सिलेक्टेड बच्चे हो गए, इनकी स्टडी सुनिए, आप सुन लीजिए स्टडी, लेकिन क्या उसी पर काम करना है। तो पहले अपनी स्ट्रेंथ देखिए, अपनी वीकनेस देखिए, आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, आप कौन से पोस्ट तैयारी कर रहे हैं, कि पीओ बनना चाहते हैं, क्लर्क, तो सब कुछ अलग होता है। तो उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को आप डेवलप कीजिए। थर्ड पॉइंट, फोकस ऑन योर ओन टाइमलाइन। आपको अपनी टाइमलाइन खुद दोस्तों फोकस करनी पड़ेगी। ऐसे लोग होते हैं गाइस, जैसे एक मेरा स्टूडेंट है, वो रात भर पढ़ता है और दिन भर सोता है। अब अगर मैं उसकी स्टडी फॉलो करूंगा तो मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं 12 बजे के बाद पढ़ ही नहीं पाऊंगा यार। तो जब मैं पढ़ाई करता था, तो मैंने करंट अफेयर्स के लिए और कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए अपना बेस्ट टाइम चुना था मॉर्निंग का, क्योंकि मॉर्निंग में मैं रट्टा अच्छा मार पाता हूं, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको देखनी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, और दिन के किस टाइम पर आप किस वक्त में ज्यादा फोकस कर सकते हो, तो अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए। अच्छा, इसमें दोस्तों एक पॉइंट और है। चौथा पॉइंट, आपका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, वो है प्री और फिर मेंस एग्जामिनेशन। आप बैंक के जो फॉर्म भरते हैं, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो आईबीपीएस हो, आरआरबी हो, आपका एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले प्री, जब आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो फिर मेंस। तो मेंस में जी आती, प्री में आती नहीं है। तो जो बच्चे बिगिनर होते हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि पहले हम प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, जब प्री हमारा क्वालिफाई हो जाएगा तो जो टाइम मिलेगा हमें, हमें टाइम यार वो फिक्स नहीं होता है। कभी कभी टाइम मिलता है हमें 10 डेज का, 20 डेज का, 1 महीना, मान लीजिए 1 महीना। तो क्या हम 1 महीने में, क्या हम पूरा करंट अफेयर्स, हम पूरा बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस या स्टडी का अवेयरनेस कंप्लीट कर सकते हैं? ये इम्पॉसिबल है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं सर पहले प्री तो क्वालिफाई कर लें। आप यहाँ प्री मेंस खेलने के लिए नहीं आए हैं, आप सिलेक्शन लेने के लिए आए हैं।
और सिलेक्शन लेने में जो भी पॉइंट आपके लिए लाभप्रद है उसे आपको अडॉप्ट करना चाहिए। तो चौथा जो माइंडसेट है कि भाई प्री हम क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर हम कर लेते हैं फिर हम मेंस में जाएंगे तो हम जीए पढ़ेंगे, तो बेटा एग्जाम में भी ऐसे ही मार्क्स मिलेंगे 3 4 5, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर आपको। अगर आपको ठीक ठाक मार्क्स सिक्योर करना है तो आपको इस डिलेमा से बाहर निकलना पड़ेगा। ये प्री और मेंस वाले में, यानी मैं तो आपसे बोलता हूं कि आपको जीए में डेली टाइम देना चाहिए अकॉर्डिंग टू एग्जाम का जो पैटर्न है। अगर क्वांट टफ हुई है, अगर रीजनिंग टफ हुई है, इंग्लिश टफ हुई, तो जीए भी टफ हुआ है। अब ये वो वाली बात नहीं है कि आपने 1 मंथ का उठाया, आपने पढ़ लिया 5-6 घंटे में सिर्फ। अभी काफी डेप्थ में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, ठीक है? सो गाइस ये आपको ध्यान देना है कि आपका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात, ठीक है? दूसरी बात, दोस्तों सेकंड पॉइंट, अंडरस्टैंड द सिलेबस। हमें सिलेबस के बारे में जानकारी है कि नहीं? मैंने अक्सर देखा है कि जो बच्चे बैंक एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो बिगिनर होते हैं, उन्हें जनरल अवेयरनेस छोड़ो, उन्हें एग्जाम के बारे में पता नहीं होता है कि हमारा प्री एग्जाम पहले होता है या मेंस पहले होता है, प्री में कौन-कौन सब्जेक्ट आते हैं, मेंस में कौन से आते हैं, प्री और मेंस में गैप कितना होता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई आप जब कोई एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए और जो भी सब्जेक्ट है उनका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो जनरल अवेयरनेस में अगर आपको सिलेबस पता ही नहीं दोस्तों, तो आप कैसे क्वालिफाई करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना बताऊं, जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मैंने मिर्जापुर से अपने घर से तैयारी शुरू की थी। अब मेरे घर में मेरे दीदी के फ्रेंड्स थे, कुछ लोग और थे जो तैयारी कर रहे थे। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि 1 महीने तक मुझे पता नहीं था कि जीए में क्या आता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एसएससी की जीए पढ़ रहा था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। फिर किसी ने मुझे बताया कि एग्जाम में आता ही नहीं। और ये बात मैं कर रहा हूँ 2014 की, जब ऑनलाइन कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था ऑनलाइन। तो भाई आज तो ऑनलाइन है, अगर आपको नॉलेज लेनी है तो आपके सामने हजारों वीडियो पड़ी हैं। यूट्यूब पर आप आराम से नॉलेज ले सकते हो, लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं, जिसने ऑफलाइन बता दिया कि भाई ऐसे कर लो, वो कर लिया हमने। तो आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि सिलेबस हमारा क्या है, और सबसे बड़ी बात कि आपको रिसोर्सेज पता होने चाहिए कि भाई किस रिसोर्स को हम फॉलो करें। देखिए फॉर एग्जांपल, तो अगर गाइस आप बिगनर हैं तो पहले आप जान लीजिए आपका बेटा जो जीए सिलेबस है वो आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। यानी आपका बेटा जो जीए है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट करंट अफेयर्स, एक पार्ट आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, और एक पार्ट आपका स्टैटिक जीए। स्टैटिक जीए ये 3 पार्ट में डिवाइड आपका होता है दोस्तों, ठीक? अब गाइस देखो, सबसे पहली बात, अगर आप ग्रामीण बैंक की बात करेंगे तो बेटा ग्रामीण बैंक में आपका एग्जाम पीओ का होता है, क्लर्क का होता है, ठीक? अब दोस्तों पीओ की बात करें तो इसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आते हैं जीए में, और इसमें भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आते हैं। लेकिन गाइस अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल आईबीपीएस की, तो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप पीओ की बात करेंगे तो इसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आते हैं, लेकिन बेटा क्लरिकल लेवल पे इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। तो ये भी आप देखो कि आपका पैटर्न कहां पर चेंज होता है। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप पीओ की बेटा बात करते हैं तो बेटा पीओ में आपके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आते हैं, यहाँ पे जीए बढ़ जाता है, ठीक? और गाइस अगर आप क्लर्क की बात करते हैं तो बेटा क्लर्क में आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं। तो पहले तो अपने एग्जाम का पहले पैटर्न देख लो। अब इस पैटर्न में जीए की बात हम कर रहे हैं दोस्तों, तो बेटा चाहे 40 हो बेटा, चाहे आपका 50 हो, चाहे आपका 60 हो, हाँ, अगर आप नंबर्स की बात करेंगे तो इन तीनों एग्जाम की बात करें या जीए की बात करें तो बेटा इसमें सबसे ज्यादा जो पोर्शन आता है वो आता है करंट अफेयर्स का आता है। यानी करंट अफेयर्स अगर आपने ठीक से पढ़ाई कर ली तो आप यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस उससे कम आती है और स्टडी अवेयरनेस सबसे कम आती है। तो पहले ये भी समझिए आप कि आपको ज्यादा फोकस कहां पे करना है दोस्तों। और चूंकि देखिए, चूंकि आप बैंक एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो बेटा आपका जो सीए है ना, अगर बेटा सीए आपका है, मैंने क्या बोला कि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स से, ठीक है? अब दोस्तों मान लो करंट अफेयर्स जो आपका है, अगर मान लीजिए वो 80% वेटेज रखता है पूरे जीए में, तो बेटा 80 में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन से आपके होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूं करंट अफेयर्स की। सो गाइस करंट अफेयर्स में आपका जो बैंक वाला सी है उसमें बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, नेशनल अफेयर्स, रिपोर्ट इंडिसेस, ये कुछ सेक्शन है जो सबसे ज्यादा वैल्यू रखते हैं। तो करंट अफेयर्स में हमें कैसे पढ़ना है और सीए में कौन सा सेक्शन ऐसा है जिस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और बेटा इसके लिए आपको प्रॉपर क्लास करनी होती है, पीडीएफ से नहीं हो पाता है।
और एक बात दोस्तों मैं आपको और बोलना चाहूंगा, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स। आप सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आपको पता नहीं होता है कि बैंक के लिए हमारा सीए अलग होता है। जी हाँ, बैंक में आपकी सीए बहुत डिफरेंट आती है और एसएससी, रेलवे और एग्जाम में सीए बहुत डिफरेंट आती है, तो आपको राइट सोर्स भी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन। यानी गाइस, जिस तरह आप क्वांट में, रीजनिंग में और इंग्लिश में अपना डेली रूटीन बनाते हैं, तो बेटा आप बिगिनर हैं, ध्यान देना, ये वीडियो मैं बिगिनर के लिए बोल रहा हूं। तो बिगिनर को मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बिगिनर को दोस्तों टाइम होता है 5-6 मंथ का, 7 मंथ का, 1 साल का, क्योंकि आप बिगिनर होते हैं। तो अगर आपके पास एक टाइम है तो आपके पास एक डेली रूटीन होना चाहिए। ये मत सोचो एग्जाम 6 मंथ के बाद तो हम बाद में पढ़ेंगे, आपको अभी शुरुआत करनी है दोस्तों। तो आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए दोस्तों? देखो, ये मैं आपको अपने हिसाब से समझा रहा हूं। देखो, एक गाइस क्या आता है कि सबसे पहले हमारी डेली क्लास होती है, तो बेटा लिखा है कि डेली करंट अफेयर्स फॉलो करना चाहिए आपको वीडियो फॉर्मेट में दोस्तों। और अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो हमारा लेक्चर बेटा होता है बैंकर्स पे चैनल पे, जहां पर आप क्लास देख रहे हो, और ये डेली मॉर्निंग में 8 AM पे क्लास होती है गाइस। तो इस क्लास को आप फॉलो कर सकते हैं डेली बेसिस पर। ठीक, क्योंकि मैं बिगिनर, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो बेटा आपको ये करना है, डेली बैंकिंग अवेयरनेस का 1 टॉपिक पर डे आपको इंड करना है, बैंकिंग अवेयरनेस का। और बेटा ये कहां मिलेगा? अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो बेटा अनअकैडमी प्लस पर हमारी क्लास होती है, जहां जहां पर आप डेली क्लास करके अपने बैंकिंग अवेयरनेस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले एटलीस्ट कम से कम 3 महीने पहले, तो अपने बैंकिंग अवेयरनेस के सिलेबस को भी कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, स्टैटिक जीए दोस्तों। तो बेटा अगर आपको स्टैटिक जीए पढ़ना है तो कहां से पढ़ेंगे? तो एक तो मेरा पाथफाइंडर 2.0 बैच है दोस्तों, तो यहां पर मैं आपको स्टैटिक अवेयरनेस भी पढ़ाता हूं, ट्रिक वाइज पढ़ाता हूं, और इस पर हम करते हैं क्वेश्चंस करते हैं, जिससे हमारा रिवीजन अच्छा होता रहता है। और बेटा अगर मान लीजिए आपके पास हमारा पेड कोर्स नहीं है, तो बेटा यूट्यूब पर भी आप सर्च कर सकते हो टॉपिक वाइज आप सर्च कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, या फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कौन सा एयरपोर्ट कहां पर है, या फॉर एग्जाम्पल कंट्री करेंसी, कंट्री कैपिटल, या फॉर एग्जांपल दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स। ये कुछ हॉट टॉपिक्स हैं स्टैटिक जीके, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो, वो आपके ऊपर है दोस्तों। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। देखो, अब जो आपने बेटा पढ़ा मॉर्निंग में, उस पे क्वेश्चंस कैसे बने, तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप आ सकते हो 9 बजे यहाँ पे अनअकैडमी स्पेशल पे दोस्तों, नॉट प्लस, स्पेशल। तो बेटा ये हमारी क्लास होती है डेली रात को 9:05 पे, यानी आपने मॉर्निंग में जो पढ़ा है उस पर रिवीजन। अब यहां पर आप मुझसे डाउट बोलेंगे, सर एक बात बताइए, हमें पूरे दिन में क्वांट भी पढ़ना है, रीजनिंग में, इंग्लिश भी, क्या सिर्फ हम जीए पढ़ेंगे? तो हम फिर टाइम को मैनेज कैसे करें? तो आपके डेली रूटीन का टाइम कैसे मैनेज करो? देखिए, सबसे पहली बात आपको एक क्लास करनी है। अब दोस्तों मान लो ये क्लास 1 घंटे की होती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी वजह से सो उठ नहीं पा रहे हो किसी वजह से, तो बेटा फिर आप क्लास रिकॉर्ड देखो। और बेटा रिकॉर्ड में आपके सामने स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन होता है, तो आप 1 घंटे वाली क्लास को एटलीस्ट 30 या 40 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, तो जब आप सीए पढ़ लो एक बार, तो कोशिश करो कि क्लास में ही आपको 60 to 70% सीए याद हो जाए। अगर आप बिगिनर हैं तो दिक्कत होती है, लेकिन बाद में आप हैबिचुअल हो जाते हैं तो आप याद कर सकते हैं। और फिर दिन भर नहीं पढ़ना है आपको, छोड़ दो। अगर स्टडी की बेटा बात, तो स्टडी की तो हुई। अगर आपको स्टडी के लिए अलग टाइम नहीं है, तो बेटा अगर आप मॉर्निंग वाली क्लास हमारी देखते हो, तो बेटा यहां पर हम स्टैटिक पॉइंट भी ऐड करते हैं। तो अगर आप मॉर्निंग वाली क्लास ध्यान से देख रहे हो, तो यहां पर ही आपका स्टैटिक अवेयरनेस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको स्टैटिक का अल्टरनेट देना नहीं है आपको फिर, समझे? तो करंट अफेयर्स क्लास बेटा डेली करके आप करंट अफेयर्स, स्टैटिक अवेयरनेस दोनों आप पढ़ाई कर सकते हो। जी हाँ, स्टैटिक अवेयरनेस को हम लोग अपने सीए वाली क्लास में ऐड करते ही करते हैं। आप जब 2-3 क्लास देख लोगे ना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि स्टैटिक जी हमारा सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है हमें, समझ रहे हो? तो इसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं देना है बेटा, है ना? ये क्लास किया आपने, अब बेटा ये क्लास, और ये मैं बोल रहा हूं ओनली फॉर द करंट अफेयर्स। ये आपने क्लास की, अब मत पढ़ो जीए, मत पढ़ो, मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। अब 9:05 पे डेली क्लास हमारी होती है, कहाँ होती है? अनअकैडमी पे। अगर आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन नहीं है, तो आप सुन लीजिए, अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ये आपको बेटा मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। और जब अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए, तो आपको अपने फोन नंबर से करना पड़ता है लॉगिन। जब बेटा आप लॉगिन करें ना, तो ऊपर गोल का ऑप्शन मिलेगा, लेफ्ट पे गोल का, गोल की ऑप्शन पे जाएं और बैंक एग्जाम पे क्लिक कर लें।
और बेटा बैंक एग्जाम सेलेक्ट कर लें, तो आपका प्रोफाइल बन जाएगा अकॉर्डिंग टू बैंक एग्जामिनेशन। फिर आपको मिलेगा सर्च का ऑप्शन, जहां पे जाके आप मेरा नाम सर्च कर लो, अभिजीत सर, अभिजीत मिश्रा, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, उसे फॉलो कर लो आप। तो मेरे जितने लेक्चर्स हैं वो सारे लेक्चर्स आपको वहां पे दिखाई देना पड़ेंगे शुरू, और आपको अपकमिंग लेक्चर्स मिल जाएंगे वहां पे, ठीक। तो रोज 8:30 बजे बैठो, 8:30 बजे, और 8:30 पर जो पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं, तो उस पीडीएफ को रिवाइज कर लो। तो बेटा उससे क्या होगा, उससे आपको बेटा फायदा ये होगा कि आप डेली बेसिस पर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो ये 8:30 पर बैठिए, आप पीडीएफ को रिवाइज कीजिए और 9:05 पे एमसीक्यूज कीजिए। इससे आपका डेली बेसिस पर अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। हाँ, लास्ट पॉइंट है, रिवाइज लास्ट 6 मंथ सीए स्टार्टिंग फ्रॉम द, अच्छा इसका मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगा। यहां पे क्या बोला गया कि देखो भाई, अगर तुम्हें करंट अफेयर्स पढ़ना है तो तुम्हें ये मान के चलना पड़ेगा तुम्हारे एग्जाम में 6 मंथ की सीए आती है। तो जो तुम आज पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आज डेट है 7 जून, तो भाई तुमने मई की इंफॉर्मेशन भूल गए होगे। तो वो कैसे पढ़ना है वो मैं आपको थोड़ा लेट में समझाऊंगा, ठीक है। ये क्या लिखा है पॉइंट, ये मैं आपको थोड़ा लेट में समझाऊंगा, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चौथा पॉइंट। अब गाइस चौथा पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर क्या हमें सीए की अपना जो नोट्स है बनाना चाहिए। देखिए पहली बात दोस्तों, अगर आप बिगिनर बेटा होते हैं ना, तो आपको ना क्लियर होता नहीं कि नोट्स कैसे बनाए, ठीक है। देखो पहली बात तो ये है कि हम खुद आपके लिए मेहनत करते हैं। अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है तो मत बनाइए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमें नोट्स बनाना है तो आप बना सकते हैं। मैं अपना बताऊं, जब मैं तैयारी करता था तो मैंने भी नोट्स बनाई थी अपनी, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिकली और किसी और की हैंड राइटिंग में चीजें याद नहीं होती थी, तो नोट्स मैंने बनाई थी। तो बेटा अगर आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स कैसे बनाए, आप नोट्स कैसे बनाए उसके बारे में बात कर रहे हैं आपसे। फिर सुन लो, नोट्स बनाना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो नोट्स बनाना कैसे बनाए, देखो दोस्तों, सबसे पहले आप एक मोटी आप एक मोटी लेन रजिस्टर लें, मोटी रजिस्टर ले लें आप, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आप एक लें मोटी रजिस्टर, ठीक। और जहां दोस्तों पहला पेज बेटा, तो बेटा पहले पेज पे आप क्या करें, यहां पर आप लिखें टॉपिक, और यहां बेटा लिखें आप पेज नंबर, ऐसे लिख लो पहले आप, ठीक है। फिर दोस्तों लिखो पहला पॉइंट, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, ठीक। और लिख दो बेटा यहाँ पे पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 10 तक। फिर गाइस लिख दो आप बुक्स एंड ऑथर, पेज नंबर 11 से पेज नंबर 20। फिर बेटा लिख दो तीसरा रिपोर्ट, पेज नंबर 21 से पेज नंबर 40 कर दो, ये बड़ा इंफॉर्मेशन होता है। फिर गाइस जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल, सीए, स्पोर्ट्स, आगे तो टॉपिक लिख दो बेटा, पेज नंबर लिख दो। अब इससे बेटा क्या होगा कि अगर आपको नोट्स लिखनी है तो सबसे पहले आप कोशिश करो कि आप टॉपिक वाइज नोट लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अब बेटा अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मैंने पहला सेक्शन शुरू किया अपॉइंटमेंट से, तो आपने वहां पे इंफॉर्मेशन देखी, तो बेटा पेज खोलो और यहां पे लिख लो। दूसरी इंफॉर्मेशन बुक्स ऑथर की आपको मिली, आप लिख लो यहाँ पे। तो पेज नंबर से क्या बेटा होगा कि आप जल्दी से वो सेक्शन ढूंढ पाओगे और वहां पर आप जाके नोट्स लिख लोगे। अच्छा नोट्स लिख लोगे, देखो मेक शॉर्ट बुलेट नोट्स फ्रॉम द डेली करंट अफेयर्स वीडियो, ठीक। तो बेटा सबसे पहले आप ट्राई करो कि आपको पूरा पूरा पोथी पथरा लिखना नहीं है, आप ट्राई करो कि आपको बेटा शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, यानी शॉर्ट नोट्स आप यूज करो। शॉर्ट नोट्स में आप अपना सीए बनाओ। ठीक। सो भाई शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं मैं उसका भी एग्जांपल आपको दूंगा, चिंता मत कीजिए। हम यहां पर आपसे पूरा बात करेंगे अच्छे से। तो मेक द शॉर्ट नोट्स फ्रॉम द डेली बुलेट पॉइंट, यानी आपको पूरा सीए नहीं पढ़ना है, पूरे सीए में आपको जो मेन पॉइंट है वो चूज करना है और वो नोट्स आपको बनानी है। इससे आपका बेटा जो नोट्स है वो छोटा बनेगा, इजी बनेगा, इसको रिमेंबर बनेगा, ठीक है। अच्छा तो बेटा शॉर्ट नोट्स में आप बनाइए। अब देखिए दोस्तों, रुक जाओ मैं समझाता हूं, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको आगे हेल्प करूंगा। दूसरा, यूज मंथली कंपाइलेशन। तो बेटा मंथली कंपाइलेशन, तो हमारी खुद की मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ आती है यूनिकॉर्न के नाम से, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, ठीक। सो गाइस अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो बेटा जो हमारी मंथली पीडीएफ है आप उसे हाईलाइट कीजिए, यानी हाइलाइटर आते हैं ना, पेन आते हैं, उसका यूज कीजिए, और जो नोट्स हमारी आ रही उसको हाईलाइट करिए।
तो बेटा वो पॉइंट है, जो पॉइंट मेन पॉइंट है उसे हाईलाइट कीजिए, ताकि किस पॉइंट पे फोकस करना है वो आपको बता रहे हैं। ठीक, तीसरा जो मैंने बोला, मेंटेन टॉपिक वाइज रजिस्टर बैंकिंग स्टैटिक स्कीम डेज, मतलब इसका बेटा मतलब जो भी आपको पीडीएफ बनानी है वो आप टॉपिक वाइज बनाइए। इससे आपको बेटा फायदा क्या होगा, जैसे मैंने आपसे बोला कि बैंकिंग सेक्टर में एग्जाम में करंट अफेयर्स में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, अपॉइंटमेंट, जैसे रिपोर्ट इंडिसेस, गवर्नमेंट स्कीम्स, नेशनल अफेयर्स। तो बेटा आपके पास ना एग्जाम के टाइम में क्या होगा, आपको पता रहता है कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे जाके आप उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हो। अगर आप टॉपिक वाइज नहीं बनाओगे तो पूरा पूरा खिचड़ी हो जाएगा, समझ लेना। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं बेटा तो ऐसे नोट्स बनाइए, नहीं बना रहे तो ऐसे आप हाईलाइट कीजिए पीडीएफ को हमारे। ठीक है, अच्छा अब देखो दोस्तों, फॉलो 3 रूल। तो मैंने गाइस आपके लिए 3 रूल बनाए हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। पहला, पहला रीड, ठीक, यानी गाइस पहले ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो फ्रॉम द ट्रस्टेड सोर्सेज जो बैंक एग्जाम के लायक हो दोस्तों। दूसरा, रिड्यूस, यानी अगर आप कंटेंट लिख रहे हो तो आपको पूरा लिखना नहीं है, आपको बुलेट पॉइंट में वो न्यूज को पूरी कंप्लीट करनी है। ठीक, और तीसरा, रिकॉल, इसका मतलब रिवाइज दोस्तों। तो बेटा रिवाइज कैसे करना है आपको, देखो पहले मैंने क्या बोला, देखो रिवीजन मैंने आपसे क्या बोला, तो बेटा मैंने आपसे रिवीजन के क्या बोला कि सबसे पहले आप मॉर्निंग में हमारी क्लास करो, मॉर्निंग में। ठीक, अब बेटा मॉर्निंग में क्लास हमारी जब हो जाएगी तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, या पीडीएफ आप खुद बना भी रहोगे तो आपके ऊपर है। अब पीडीएफ कहां मिलेगा मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा अभी। ठीक, तो बेटा इसका पीडीएफ को मिल जाएगा। अब पीडीएफ लेके बैठ जाओ, रात में 8:30 बजे उठो, इस पीडीएफ से रिवाइज करो। और बेटा रिवाइज करने के बाद आप 9 बजे आओगे ना, और 9:05 पे ये हमारा टेस्ट दोगे, जो कहां होता है, अनअकैडमी स्पेशल पे। तो बेटा इससे आपका डेली रिवीजन तो हो गया। अच्छा, अब गेस क्या हुआ, आपने बेटा मंथली किया, मतलब मंडे किया, ट्यूसडे किया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे आपने किया। तो बेटा आपने हर दिन अपना डेली पढ़ा है और फिर रिवाइज किया है। लेकिन ये लेकिन शनिवार आते आते बेटा आप मंडे भूल जाओगे, ये कंफर्म है, ये होता है, ऐसा होता है। तो बेटा करना क्या आपको है, कुछ नहीं करना है। संडे, तो बेटा संडे को हमारी क्लास होती है, संडे को बेटा हमारी क्लास होती है वीकली करंट अफेयर्स, वीकली सीए। और बेटा ये हम रिवाइज करवाते हैं विद द शॉर्ट नोट्स, यानी उस पूरे सीए को शॉर्ट नोट्स में। तो वीकली वाला अगर हमारा वीडियो, भाई पूरे हफ्ते को हम मैक्सिमम 2.5 घंटे में खत्म कर देते हैं, और ईच एंड एवरी पॉइंट। तो आप हमारी वीडियो देखिए, तो वीडियो कहां मिलेगी दोस्तों, बैंकर्स में। तो बेटा इसी चैनल पे आपको वीकली हमारी सीए वीडियो मिलती है। तो भाई आपका रिवीजन ऐसे बेटा हो जाएगा। तो रीड करो, रिड्यूस करो और रिकॉल करो, ये हमारे फॉलो 3 रूल्स हैं करंट अफेयर्स के। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, अब गाइस आपको मेरे पीछे कुछ दिखाई पड़ रहा होगा। अगर दोस्तों आपको डेप्थ स्टडी करनी है तो बेटा ये हमारा यूनिकॉर्न मैगजीन है, ये हमारा बेटा यूनिकॉर्न मैगजीन है। ये हमारी मंथली मैगजीन दोस्तों आती है, इसमें हम टॉपिक वाइज ही सब कुछ कवर करते हैं, सब कुछ टॉपिक वाइज, मिक्स नहीं, टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज से आप यहां से पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार सर जो आपने बोला बुलेट पॉइंट, शॉर्ट नोट्स, तो बेटा ये हमारी मंथली पीडीएफ है, इसका नाम है स्पार्क नोट्स, नाम है इसका। दोस्तों ये इस दोनों में अंतर क्या है, दोनों मंथली, ये आपकी पूरी डेप्थ में है दोस्तों, और ये आपकी बेटा क्या है, शॉर्ट नोट्स में डेली बेसिस पर। ये टॉपिक वाइज नहीं, ये डेली बेसिस पर जो हमारी पीडीएफ आती है उससे हम बुलेट पॉइंट निकालते हैं और आपके लिए पीडीएफ बनाते हैं। मतलब दोस्तों अगर ये 300 पेज की है तो बेटा ये 100 पेज की होगी बस। तो ये अंतर हो जाता है। तो ये दोनों पीडीएफ कहां मिलेगी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर बेटा आपको शॉर्ट नोट से तैयारी करनी है तो ये वाला पीडीएफ, अगर आपको डेप्थ करना है तो ये वाला यूनिकॉर्न। और ये दोनों पीडीएफ की हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट यार, 1 रुपया नहीं लेता मैं इसका, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। ठीक, कहां मिलेगी मैं आपको दिखाऊंगा, रुक जाइए। चलिए अब दोस्तों यहां पर क्या है, तो ये पूरे वीक का प्लान है आपके पास कि पूरे वीक में हमें कैसे पढ़ाई करनी है, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, देखिए दोस्तों। तो बेटा पूरे वीक में हमारा क्या होना चाहिए टारगेट, देखिए लिखा बेटा क्या, मंडे टू सैटरडे, यानी जो मैंने आपसे बोला डेली करंट अफेयर्स। आप देखिए दोस्तों, आप कहां से, क्लास से देखो, और फिर बेटा उसका पीडीएफ आपको मिलता है। तो पीडीएफ से आपको 8:30 बजे बैठ के रिवाइज करना है। ठीक, और 9:05 पे अनअकैडमी स्पेशल पे आके आपको इसका एमसीक्यूज देना है दोस्तों। ठीक है, संडे, अब बेटा संडे मैंने क्या बोला, तो संडे बेटा आपको वीकली रिवीजन करना है। सुबह 11 बजे हमारी क्लास बैंकर से पर होती है, डेफिनेटली इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा दोस्तों। और अगर आपको स्टैटिक जे करना है तो आप फ्राइडे बेटा टाइम निकालो 1 घंटे का, 1 घंटे का, बस 1 घंटे का। अब बेटा फ्राइडे को आप क्या कर सकते हो, आप स्टैटिक अवेयरनेस को पढ़ सकते हो फ्राइडे को।
ठीक। मंथली इंड दोस्तों देखो, तो बेटा मंथली इंड में फुल्ली मॉक मतलब, फुल्ली मॉक का मतलब एमसीक्यूज पीडीएफ कोई हो आपके पास हो तो पूरे मंथ का एमसीक्यूज, हाँ, और पीडीएफ रिवीजन देखो। अब बेटा मंथली कैसे करना है वो सुन लो। देखो मैंने क्या बोला, जैसे गाइस अभी जून मंथ चल रहा है। अब बेटा जून मंथ में क्या हुआ, मैंने क्या बोला, जैसे मैंने बोला देखो जून मंथ, ये पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक और चौथा वीक दोस्तों, यानी किसी मंथ में 4 वीक तो पढ़ने ही पढ़ने, 4 वीक। तो मैंने आपको वीकली सीए कैसे हम रिवाइज करके पढ़ा दिया, बता दिया। यानी बेटा आप पहला वीक जैसे मैंने समझाया पढ़ लो, दूसरा वीक, तीसरा वीक, चौथा वीक। तो बेटा चौथा वीक आते आते आपका पूरा मंथ खत्म हो जाएगा, और आपने वीकली चूंकि रिवाइज किया है आपको याद रहेगा। तो बेटा जब ये आपका पूरा मंथ एंड हो जाएगा तो आप क्या करोगे, देखो अब दोस्तों जुलाई मंथ शुरू हो जाएगा। तो बेटा जुलाई मंथ के स्टार्टिंग में आपको हम ये जो पीडीएफ हमारा है, ये वाला पीडीएफ यूनिकॉर्न सीएस पार्क नोट्स, आपका जिससे मन करे उससे आप पढ़ाई करो। तो बेटा उसका भी टारगेट रखो कि 5 दिन में खत्म करना है हमें से। यानी जैसे ही आपका मंथ एंड होता है इस पीडीएफ को डाउनलोड करो, और जुलाई मंथ के पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 दिन ले लो, 5 दिन, और 5 दिन में थोड़ा थोड़ा करके खत्म करो। और तुम्हें टाइम नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि तुम पहले ही ऑलरेडी वीकली सीए पढ़े हो। तो डेली रिवीजन से वीकली स्ट्रांग होता है, और बेटा वीकली से आपका मंथली स्ट्रांग होता है। और ये हो जाता है, कभी देखो आराम से हो जाता है। नहीं करोगे तब परेशान रहोगे, इतना है, कुछ नहीं है, धीरे धीरे पढ़ोगे भाई, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो ये बेटा आपको करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा था। तो वीकली कैसे पढ़ना, मंथली कैसे पढ़ना है वो आप वीकली पढ़ोगे ना, मंथली अपने आप हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस जो यहां देखो, यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है फुल मॉक, इसका बेटा मतलब पूरे मंथ की मैगजीन। तो दोस्तों हमारे पूरे मंथ का एमसीक्यूज का अलग से मैगजीन आता है, जीत मैगजीन के नाम से, और इसमें आपको 1000 क्वेश्चन हर मंथ के मिलते हैं। इसमें आपको 1000 क्वेश्चन हर मंथ के मिलते हैं, और वो भी मिलते हैं स्टेटमेंट वाइज मिलते हैं। यानी इसे खत्म करने के लिए बड़ा पेशेंस चाहिए, क्योंकि इसमें जो एमसीक्यूज मिलेंगे आपको दोस्तों वो काफी मतलब मिलते हैं, बड़े बड़े मिलते हैं काफी, है ना। तो इसको बेटा आप डाउनलोड करके यहां से भी आप हमारा 1000 एमसीक्यूज आप कंप्लीट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कंटेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बड़ा मेन क्वेश्चन, कि सिर्फ हम यूट्यूब से आपको फॉलो करें क्या हो जाएगा हमारा, क्या यूट्यूब को हम फॉलो करेंगे तो हो जाएगा हमारा? इस पर मैं कुछ पॉइंट आपको बोलना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, यूट्यूब गिव डायरेक्शन बट इट्स नॉट इनफ अलोन। यानी बेटा यूट्यूब से आपको एक डायरेक्शन मिलता है, लेकिन यूट्यूब पूरा इनफ नहीं है। कैसे, मैं को एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अगर दोस्तों आप सिर्फ मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब पर, यानी आपने जो आज करंट अफेयर्स पढ़ा उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपको नहीं पता, यानी अगर आप अनअकैडमी स्पेशल पे नहीं आओगे, अगर आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे, तो बेटा फिर आपकी अधूरी इंफॉर्मेशन है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप हमारी वीकली रिवीजन क्लास नहीं करते हैं, तो बेटा उसमें दिक्कत क्या होगी कि बेटा आप चीजें भूलते जाओगे। तो बेटा कहने का मतलब जनरल अवेयरनेस एक कॉम्बिनेशन है, मतलब डेली यूट्यूब क्लास बेटा एक वन ऑफ द सोर्स है आपका फॉर द अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जो बेटा आपने पढ़ा उसे पढ़ो कैसे आप, तो बेटा उसके लिए आपके पास पीडीएफ होनी चाहिए। अब बेटा वो पीडीएफ डेली वाली होनी चाहिए, वीकली होनी चाहिए, या मंथली होनी चाहिए। तो पीडीएफ से आप रिवाइज करते हो दोस्तों, है ना। और पीडीएफ से क्विज, क्विज हमारी बेटा कहां पर होती है, अनअकैडमी स्पेशल, डेली शाम को 9:05 ये करना पड़ेगा आपको दोस्तों। तीसरा मॉक टेस्ट। अब देखो मॉक टेस्ट, अब आपके पास बेटा डिफरेंट प्लेटफॉर्म होंगे, मैं नाम तो नहीं लूंगा। तो आपके पास बेटा मॉक टेस्ट का भी ऑप्शन है, वहां से भी आप जीए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यूट्यूब आपका डायरेक्शन के लिए, सिर्फ यूट्यूब से आपका नहीं हो पाएगा, ये तो श्योर है दोस्तों। इसमें आपको अपने से मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, रिवीजन इज द की। रिवीजन बेटा की है। आप देखो ना, अगर आप शरबत बना रहे हो, जितना ज्यादा आप चीनी मिलाओगे उतना वो मीठा होता जाता है। तो बेटा रिवीजन, जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना डेटा आप लंबे समय तक कंटेन कर पाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों की यही, कि जर्नल आज पढ़ते कल भूल जाते हैं। तो ये लैक ऑफ रिवीजन है दोस्तों। देखो यहां पे क्या बोला गया, यहां पर बोला गया है, देखो यू फॉरगेट जीए नॉट बिकॉज यू आर वीक बट बिकॉज योर डोंट रिवाइज। तो आप जीए क्यों भूलते हैं, क्या आप उसमें वीक हैं? नहीं, क्योंकि आप प्रॉपर उससे रिवीजन नहीं करते स्ट्रेटजी के साथ। तो पहले ये बात मान लो, अपने अंदर मान लो। ठीक, इसलिए मैं बोला बेटा क्या, कि वीकली रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मंथली रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो बेटा वीकली रिवीजन, मैंने क्या बोला, संडे हमारी क्लास होती है,
और बेटा मंथली की बात करें तो मंथली में आप कंप्लीट जो पीडीएफ हमारा है यूनिकॉर्न या स्पार्क नोट्स, उससे आप कर सकते हो। एक बात और अब बेटा जो ये वीकली क्लास हमारी होती है, तो बेटा मैं इनको भी मर्ज कर देता हूं मंथली में, यानी 4 वीक का अगर मैं मर्ज करूंगा बेटा तो मंथली बनेगा मेरा। तो मंथली वीडियो भी हमारी अवेलेबल है यूट्यूब बैंकर्स पे, जहां से आप वीडियो के थ्रू मंथली रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, टूल्स। अब दोस्तों यहां पर मैं बात कर रहा हूं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एज ए एजुकेटर, एज ए टीचर, मैं आपको क्या क्या देता हूं, जो मैं ज्ञान बांट रहा हूं ना, तो मैं आपके लिए क्या करता हूं, आइए उसकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए सो गाइस मैं क्या करता हूं, पहली बात आप सब बच्चे देख लो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक, तो इसे आपको बेटा ज्वाइन करना है, क्योंकि यहीं पर आपको पीडीएफ मिलती है सारी की सारी। तो मैं आपसे बोल रहा था ना कि पीडीएफ कहां मिलेगा, वो यहां मिलेगा दोस्तों। देखो, तो मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करता हूं अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, तो बेटा मैं आपको करता हूं डेली बाइलिंगुअल फुल पीडीएफ। हाँ, यानी कि डेली बेसिस पर बाइलिंगुअल, हिंदी में अलग इंग्लिश में अलग, हिंदी इंग्लिश मतलब बाइलिंगुअल आपको पीडीएफ मिल जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्लास एंड होने के बाद। अब बेटा इसमें और भी ऑप्शंस हैं, एनोटेशन वाला पीडीएफ भी रहता है जहां मैंने टिक किया होता है, और नॉन एनोटेशन भी रहता है, तो वो आपके ऊपर है दोस्तों। ठीक है, अच्छा, डेली बाइलिंगुअल शॉर्ट नोट्स। अब देखो बेटा, तो मैं आपको डेली पीडीएफ डेप्थ वाली और डेली में आपको शॉर्ट नोट्स पीडीएफ देता हूं, शॉर्ट नोट्स डेली बेसिस पर, यानी यही सेम कंटेंट शॉर्ट नोट्स में बुलेट पॉइंट में, और ये हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग आपको मिलती है। ठीक है, ये भी बेटा यही मिलेगा आपको। ठीक, इसके अलावा वीकली पीडीएफ एंड एमसीक्यूज, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो बेटा एक और टेलीग्राम चैनल हमारा है जहां पे हमारा वीकली टेस्ट होता है, तो वो आप वहीं से ज्वाइन कर पाएंगे। मतलब यहां पर आप आएंगे ना, तो आपको बेटा वीकली एमसीक्यूज वाला भी टेलीग्राम मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं यहां पर आकर। ठीक है, इसके बाद देखिए मंथली कैप्सूल गाइस, मैंने क्या बोला, यूनिकॉर्न, जो बाइलिंगुअल होता है, हिंदी में अलग इंग्लिश में अलग, तो मंथली डेप्थ पीडीएफ हमारी। ठीक है, और मंथली शॉर्ट नोट्स पीडीएफ दोस्तों, स्पार्क नोट जो मैंने दिखा आपको, ये हिंदी में अलग इंग्लिश में अलग मिलता है दोस्तों। ठीक है, ये सब आपको यही मिलेगा। और बेटा इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज आपको मैं कराता हूं डेली, कहां पे, अनअकैडमी स्पेशल फ्री क्लासेस एट 9:05 पे। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा मैं आपको बता रहा हूं, कोई पैसे चार्ज मैं नहीं करता हूं, इतना सारा कंटेंट आपको दे रहा हूं, और आपके ऊपर है, इतने सारे ऑप्शन आपको मिलने जो कहीं नहीं मिलेंगे आपको दोस्तों। तो ये मैं अपने बारे में आपको समझा रहा हूं, मैं आपकी कैसी हेल्प कर रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गोल्डन रूल बाई मी। गोल्डन रूल बाई अभिजीत सर, मतलब मैं, तो मेरे कुछ रूल्स हैं दोस्तों जो मैंने फॉलो किया था अपने टाइम में, और जो मैं आपको कहता था कि आप फॉलो करो। देखो क्या दोस्तों, डोंट स्किप जीए, इट कैन बी रैंक बूस्टर। आपको जीए स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में रैंक बूस्टर बन सकता है। मैंने आपसे क्या बोला था, हर बच्चा एक तरह नहीं होता है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी सितंबर मंथ में, और नवंबर से एग्जाम थे सारे के सारे। सो गाइस मेरे पास टाइम भी नहीं था, और मेरे पास मतलब टाइम था ही नहीं मेरे पास कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। तो मैंने जब पेपर को देखा तो क्वांट मेरी वीक थी थोड़ी, और इंग्लिश में भी दोस्तों सर्टेन नहीं था कि नंबर मिलेंगे मुझे। तो मैंने देखा कि मैं कैसे सिलेक्शन ले सकता हूं, तो मैंने जीए पर और कंप्यूटर पे बहुत मेहनत की थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैथ में या इंग्लिश में अगर मेरा पेपर गड़बड़ होता है तो मैं जीए से मार्क्स सिक्योर लूंगा। और आई गॉट 38 मार्क्स आउट ऑफ 40 इन द क्लरिकल एग्जामिनेशन, 38 मार्क्स 40 में, समझ रहे हैं। हालांकि हम लोग के टाइम में जीए उतनी टफ नहीं आती थी जितनी आ जाती है। ठीक, सो गाइस कहने का मतलब कि ये आपका रैंक बूस्टर हो सकता है, और हमने देखा भी है, हमने बेटा देखा है कि किसी के एग्जाम में क्वांट या रीजनिंग का लेवल ऐसा आ जाता है कि वो होता नहीं सॉल्व, तो आप जीए से अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, रीड राइट एंड रिवाइज, जो मैंने आपसे 3 रूल बोला था ना, 3 का, रीड करना है, राइट करना है, रिवाइज करना है, द ओनली मंत्र, बी कंसिस्टेंट। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। हम जब तैयारी शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग के डेज में काफी मोटिवेशन रहता है हमारे अंदर, लेकिन धीरे धीरे मोटिवेशन हमारा डाउन 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 होता जाता है ना। तो भाई आपको रहना है, कंसिस्टेंट रहना है हमेशा, वरना दिक्कत आपको बेटा होगी। एंड डोंट मगअप, अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड न्यूज। हाँ, जब भी आप कोई न्यूज पढ़ें तो उसमें यह नहीं कि आपने रट्टा मार लिया, तो उस न्यूज के पीछे लॉजिक क्या, अगर आप न्यूज को समझोगे, अगर आप न्यूज को समझोगे तो न्यूज को याद करना इजी आपके लिए हो जाता है। तो न्यूज को समझिए भी, कि वजह नहीं कि रट्टा मार लिया, कुछ इसके पीछे क्या मालूम ही नहीं हमको। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा दोस्तों ये हो गया। फाइनल एडवाइस फॉर स्टूडेंट। अब लास्ट में मैं आपको एडवाइस बेटा क्या दूंगा वो देख लीजिए। देखिए, जीए इज नॉट अ वन नाइट स्टडी सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि आप एक रात बैठोगे पढ़ लोगे।
या 1 मंथ में आप 6 मंथ पढ़ लोगे, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा दोस्तों। हाँ, इफ यू वांट यू टू क्लियर मेंस इन वन गो, मेक जीए योर स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। अगर आपको पहली बार में ही मेंस में सेक्शन लेना है, तो जीए को अपने स्ट्रेंथ बनाइए, वीकनेस में बनाइए। ठीक, स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड आई विल गाइड यू टिल द एंड। भाई आप आज शुरू करो, मैं यहीं पर आपको गाइड करने के लिए हूं, हमेशा हूं दोस्तों। ठीक है, सो गाइस आई थिंक कि आपको इस वीडियो से काफी फायदा मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा हमें आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर, अगर आपको हमसे पढ़ना है तो। देखो भाई, सबसे पहले हमारी पूरी टीम है दोस्तों, हमारी पूरी टीम है जहां पर मैं आपको पढ़ाता हूं, विशाल सर पढ़ाते हैं आपको, पुनीत सर पढ़ाते हैं। तो बेटा कहने का मतलब हम लोग 4 सेट है, तो इसलिए आपको अलग से किसी और प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों क्या, पहले आप देखोगे इसकी ये ना हमारा ये जो देख रहे हो आप, ये हमारे पूरे साल का कैलेंडर है। मतलब पूरे साल में अनअकैडमी पर आपके लिए हम कौन-कौन से बैच लाने वाले हैं, वो प्लान हमने पहले ही कर लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों अभी तो बैच चल ही रहा है। अब इसके बाद जब ग्रामीण बैंक के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो हम उनके लिए बैच लाएंगे, प्री का अलग लाएंगे, मेंस का अलग लाएंगे, है ना। अच्छा, अगर गाइस फॉर एग्जांपल आपका पीओ हो जाता है, तो बेटा इंटरव्यू बैच भी हम लाएंगे यहाँ पर आपके लिए। इसके बाद दोस्तों आईबीपीएस क्लर्क के लिए अलग, प्री मेंस के पीओ के लिए अलग, और देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जो ऐसे बच्चे हैं जो फाउंडेशन कोर्स चाहते हैं, उनके लिए फाउंडेशन कोर्स। तो बेटा ये सारे बैच आएंगे पूरे साल भर में, 15 से 20 बैच और अभी आएंगे। तो क्या आपको अलग अलग पैसे पे करने हैं? नहीं, देखो करना क्या दोस्तों, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अनअकैडमी ज्वाइन कर लो 1 साल के लिए। 1 साल ये रहा दोस्तों, जिसकी फीस पड़ेगी मात्र 2999, 3000 रुपए। तो 3000 रुपए में अनअकैडमी आपका हो जाएगा पूरे साल भर के लिए। यानी पूरे साल भर जितने हमारे कोर्स आएंगे सब कुछ आपके लिए फ्री हो जाएगा। अब बेटा चाहे वो फाउंडेशन कोर्स हो, चाहे प्री का कोर्स हो, चाहे मेंस का क्रैश कोर्स हो, चाहे इंटरव्यू क्लास हो, और चाहे दोस्तों हमारा इंडिविजुअल, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा पाथ फाइंडर बैच है दोस्तों, ये वाला। ये आपको पता है इसके टेलीग्राम चैनल पे करीब 3500 बच्चे हैं जो सिर्फ जीए पढ़ने आते हैं जी। इसकी फीस है 999 दोस्तों, और इन सब की लिंक आपको मिल जाएगी हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो बेटा इसी अगर आप इसे करते परचेस 999 में, तो गाइस आप देखो ना, अगर आप ये ले लोगे ये वाला 3000 में, तो आपको मेरा इंडिविजुअल कोर्स ही मिल जाएगा, इसके अलावा रीजनिंग मिल जाएगा, क्वांट इंग्लिश। तो आप इसे फोकस करो। तो यहां बेटा आप ज्वाइन करोगे ना, तो आपको फायदा बहुत मिलेगा। इसका लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाइए, क्लिक कीजिए, हमारा कोड है एवीपी। तो हमारा कोड है एवीपी, इस कोड को बेटा आप लगाओगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर ये कोड काम नहीं करता है, तो दूसरा कोड बेटा है AVP10, इससे आपको डेफिनेटली डिस्काउंट मिल जाएगा। आप क्लास में आओ और क्लास में आप पढ़ाई करो। आई होप गाइस कि इस वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और जो बिगिनर्स हैं अब वो सही दिशा में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो हमारी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करना, और कुछ और होगा तो फिर मैं इस पर वीडियोस बना दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं इस क्लासेस में। थैंक यू सो मच।